ये क्या दुआ की बात है कि एक प्रभु आए उनकी तो काफ़ी दिनों हमारे क्लास में आए, तो हमने बोला माता जी आप चांटी करते हैं? बोले नहीं मैं क्यों, मेरा प्रभु चांटी करते हैं। क्या आप नहीं करते? नहीं तो प्रभु करे तो मैं करने के लिए वो करते अपने आराम से। ठीक है माता जी। बोले परिवार में बोलना चाहिए चांट विद रिस्पेक्ट, डिवोशन एंड कंसंट्रेशन, which is very very difficult, but in किन प्रकार है? Please carry on chanting. Just overview. What about devotion? Chanting. Respect. Respect. Concentration. No, I think devotion. Devotion. भक्ति के तौर, प्रेम के तौर। Devotion का मतलब क्या? Devotion का मतलब क्या? And concentration. You can chant in any place, sitting or walking, facing any direction. There is no direction. Any direction you can do. एक बार बार हम इसलिए आपको बताते हैं कि आपको ध्यान में रहे। एक बार चैतन्य महाप्रभु बाथरूम में थे, तो बाथरूम से बाहर आए तो उनके दांतों के तले जीभ दबी हुई। तो गोविंद जो उनका शिष्य था बोला क्या हो गया? बोले मैंने गलती से बाथरूम में चांट कर लिया। बोले तो क्या हो गया? बोले नहीं वो तो अच्छी जगह नहीं। और गोविंद ने बोला अगर वही प्राण निकल के तो बोला ठीक है। फिर उन्होंने चालू कर दिया कि भाई हर जगह चांट करना। You can chant at any time. However, it is recommended to chanting during the early morning of hours, ब्रह्म मुहूर्त। देखिए ये ब्रह्म मुहूर्त के बारे में आपकी एक चीज़ बताओ। जो हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अगर आप अपनी आयु की बात करें तो हम कहते हैं जब हम कौमार अवस्था है वहाँ से हमने चांटिंग शुरू करनी है। अगर कौमार अवस्था में नहीं होगा तो सुबह सूर्य निकलने से पहले जो हमारा यूथ है, जो नहीं हुआ सूर्य निकलने के बाद हमारा बुढ़ापा है, कहीं तो शुरू करो। You can chant either before or after taking bath. It is recommended to chant by keeping count, preferably on Tulsi Mala, having 100 just for clear breath. Don'ts of chanting. One should not chant only a portion of the Mahamantra. One should not chant the Krishna beat of the Japamala. One should not chant while reading a book or newspaper or watching television. उसमें बड़ा जब आप टेलीविजन वॉच कर रहे हो और चांटिंग कर रहे हो बड़ा कंसंट्रेशन होता है। समय का पता ही नहीं चलता, 16 का खत्म है बराबर पटापट हाथ चलते हैं सब कुछ। बेनिफिट ऑफ चांटिंग, फ्रीडम फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ सिंस, relief from unwanted drives and habits. In our present conditions, we are slaves to any mystical thoughts and desires. Freedom from the anxiety and stress. You can see, just see the faces here and the faces here, and they are the real faces. See, one is happiness, one is controlling. Maybe they are the billionaires, really billionaires. But just see, always. आपने कभी किसी करोड़पति को हंसते हुए देखा? कभी? अब किसी फिल्म एक्टर को फिल्म के बाद आपने हंसते हुए देखा? बहुत परेशान, फिल्म चले नहीं चलेगी यार, क्या हो गया? And they chanting, they just laugh. See? And they chant anywhere. अगर किसी ने परमिशन कहीं भी नहीं दी ना, तो चलो यार गंगा नदी के तरह कर लेते हैं, चांटिंग तो कर लेते। एक बार हम ऑस्ट्रेलिया के जंगल में, तो मेरे लड़का मेरे साथ था, तो हम चांट कर रहे थे। बोला नहीं इट्स नॉट गुड। ऐसे क्यों? चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि पृथ्वी ते नगर आछि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मेरा नाम। जंगल में हम करें तो क्या प्रॉब्लम भाई? बोले डैडी यू आर राइट, लेट अस चैंट। Nobody was there, only our family and 1 or 5, 10 feet away people come. Yes, we started chanting. ऐसे जब चैतन्य महाप्रभु बोला तो चांट क्यों ना करें? चांट क्या प्रॉब्लम? Just see the the faces. Just look at the faces and okay, this is George Harrison. See how gloomy he is, and with the midst of the devotees, how he is laughing. See that with this, he is very serious thoughts. It is really a process of realization of God. Jane Cloud, Alison, those of you know him. I just go quickly for this. Albert Ford, आपको मालूम है? जी के शिष्य हैं, ये भी चांटिंग के बारे में बोलते हैं और आगे जाएंगे। एनडी देसाई, अगर आपको मालूम है, मुंबई के कम से कम जो चौपाटी का टेम्पल है
उसके कर्ता धर्ता हैं सब कुछ। ये क्या करते हैं, ये बड़ी मजेदार बात है। इन्होंने आपने पीछे एक आदमी और आया था, आपने सुना होगा, इन्होंने जो है राधा गोपीनाथ जी को अपना पार्टनर बना पार्टनर, और बिल्कुल विदाउट एनी फेयर जब बैलेंस बनती है वो पैसे चले जाते हैं, हमारे पार्टनर ने बात करना। Fazlan ji, I'll go quickly. This is the Dutch model. Serious chanting. This is Vicky, reading European model. Again, I don't know the spirit of time. Marco Ferretti, chanting mix. This is David Wolf, social program of Florida University. This is Paul Bridger, printing executive. This is Mrs. Sally, merchandiser. This is DJ Leather, jewelry designer. This is Ramesh Lal, Toronto, operator, all billionaires. So we can also chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो हम यहाँ पे थे योगा में, very few slides, very few slides, don't worry. Steady. How one can become steady? Yukta karma phalam tyaktva shantimápnoti naistagim ayukta kama karena phale sakto nipadyate. Translation, Mataji. That is the devoted to attend unto treasure, peace to God. He offers the result of all activity. Swimming varies a person who is not in union with the divine, who is greedy for the fruits of his labor. His labor becomes entangled. So भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन देखिए, कर्म से मुक्त होना, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, जो भी आप कर्म कर रहे हैं फल की अगर चिंता ना करें, ये फल को छोड़ दें तो शांतिम आपनोति, आपको शांति मिलेगी, नैष्टिकीम एवरलास्टिंग। अयुक्त काम के कारण फले संतो निबध्यते, और इस काम के कारण से आप फल से मुक्त हो जाएं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कोई भी वो काम नहीं करेंगे जब हमको फायदा नहीं होता, तो क्या किया? ठीक है, गुरु महाराज बोलते हैं ठीक है, उस काम को करने से पहले भगवान का नाम तो लो, काम खत्म होने पर भगवान का नाम तो लो। ये भगवान की बुद्धि है, भगवान आपको देंगे। तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम महाम्यहम्, तेषामेव अनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान ही ज्ञान का मार्ग और ज्ञान का दीप हमारे हृदय में जला सकते हैं। काम बहुत मुश्किल है, और इसीलिए जब अर्जुन ने यह सब सुना और भगवान उसकी मनस्थिति समझ गए तो बोले यार तो सब धर्म की बातें हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये तेरे से नहीं होगा, सब छोड़ो, सब धर्मों को छोड़ो, बस मेरी शरण में आओ और बात करो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो भगवत गीता लोग पढ़ाते हैं वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण एक नाम मात्र है, जो बोल रहा है ये वो अपने लिए बोल रहा है, मन मना भाव, वो बोल रहा है कि मेरे को नमस्कार करो, मेरे लिए सब कुछ लाओ, हमें प्यासा में बैठो ना, पानी लाओ, फ्रूट लाओ, ये सब मेरे लिए लाओ। वो बोलते हैं कि भगवान कृष्ण नाम मात्र का एक सहयोग समझ लीजिएगा, एक सैंपल समझ लीजिएगा, और वो ऐसे ऐसी व्याख्या करते हैं। भगवान को कभी शरण नहीं करते, भगवान को नमस्कार नहीं करते, लेकिन भगवान के वचनों पर बड़े बड़े अच्छे बहुत बहुत सुंदर व्याख्यान करते हैं, बड़े सुंदर व्याख्यान, बहुत बड़ी व्याख्यान। और दरअसल में भगवत गीता और श्रीमद् भागवत व्याख्यान नहीं कर सकता है जिसको व्याकरण आती है, जिसको व्याकरण आती हो वही प्रवचन कर सकता है। अब वो भक्त बने ना बने बात दूसरी है, लेकिन वही प्रवचन कर सकता है जिसको व्याकरण आती है। जिसको व्याकरण नहीं आती है वो तो शब्द मूर्त के। इसलिए युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म के फल को छोड़ना है। अब हम कैसे छोड़ सकते हैं?
हम ऐसे छोड़ सकते हैं कि माना हम किसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, अब छोड़ो यार अपन कर दिया, आगे देखे जाएंगे, कुछ नहीं, उस पर डोंट कॉन्टेम्पलेट ऑन दैट। हम ये कर सकते हैं, कोई हमने कार्य कर दिया, अब हमने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, अब रेट ऊपर या नीचे गया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अब हमने कर दिया, देखे जाएगी बात नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं, फलम त्यक्त्वा, ये हो सकता है। आगे लाइन चालू रखिए हम यहाँ, आप लोग कुछ बोलते नहीं है, हम चले जाएंगे। वर्च्यू क्या है, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गरीयसी शुचे वशवाच्य पंडिता समदर्शने। ट्रांसलेशन, The humble sages. you नहीं, some everybody else. Thus sages, Yes. the humble sages, by virtue of true knowledge, see the equal vision of a learned and gentle brahmana, a cow, an elephant, a dog, and a dog eat a cow. तो जिसको ज्ञान आ जाता है वो भगवान के क्या देखता है, भगवान में किसी भी जीव के अंदर बचे हुए परमात्मा को देखता है, वो उसके बाह्य रूप को नहीं देखता है। और जब बाह्य रूप को नहीं देखेगा तो उसको पता ही नहीं चले अंदर के रूप देता। सब भगवान के जो हैं अंश हैं, और सब अंश क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप जब बल्ब लगा दिया तो लाइट आएगी, इसी इलेक्ट्रिसिटी पे अगर आपने ग्राइंडर लगा दिया तो ग्राइंड करेगा, इसी आपने फैन लगा तो फैन आएगा, इसी पे आपने कोई प्रोजेक्ट लगा तो प्रोजेक्ट करेगा। देखिए सोर्स है, सब लाइट है, लेकिन जो उसके उपकरण हैं उनका अलग अलग इस्तेमाल होता है। यह नहीं है कि बस अब जो भी है उसे लाइट ही आनी चाहिए, बल्ब है, ये जरूरी नहीं। इसी प्रकार भगवान ने सारे कितने जीव हैं, किसको याद है, 8.4 कितने, 84 लाख है। तो जितनी 84 लाख योनि है सब ब्राह्मण बन जाए ये जरूरी नहीं, सबको ज्ञान पता जरूर नहीं है, लेकिन जो भी वो जीव है उनका एक अस्तित्व है और वो किसी काम के लिए बने हुए हैं। तो वो जो ब्राह्मण होता है जिसको विद्या आ जाती है, विद्या से विनय आता है। लेकिन मैं आपको सही बात बता देता हूँ, जो ज्ञानी हो जाता है उसको विनय कभी नहीं आता, उसको अहंकार आ जाता है, अहंकार आ जाता है। तो मुझे ना सामने ने क्वेश्चन पूछा कि प्रभु ये बड़े बड़े जो वैष्णव है अपने आप को किंकर क्यों समझते हैं, अपने आप को इतना छोटा क्यों समझते हैं? क्योंकि उन्होंने भगवान को जानते हैं, और जब भगवान को जानते हैं फिर अपने बारे में समझते हैं, और जब भगवान को जानेगा नहीं तो बोलता अहम ईश्वर अहम भोगी अहम बलवान। ठीक है, तो ये संक्षिप्त में, और आपको आगे ये तो बहुत ही बड़ा श्लोक है, और मैं इस श्लोक को बहुत सालों से बोल रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं इसको वर रिवाइज, ये संस्पर्श जा होगा दुख योग नये आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषो रमते बुधः। An intelligent person does not take part in the source of mystery, which are due to contact with the material senses. Those are not complete. Such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not divide in them. देखिए माता जी हमारे पानी लेके आ रहे हैं, इन्होंने समझे नहीं हम क्या बोल रहे हैं। हमने पानी नहीं मांगा था, हमें कह रहे थे कि जो लोग आजकल प्रवक्ता हैं वो बोलते हैं सब मेरे लिए करो, कहाँ में था मेरे लिए करो, मैंने बोला मेरे पानी लो, ऐसी बात नहीं थी। तो क्या है कि हमको समझना है, आध्यात्म समझना है, आध्यात्म समझना है कि लोग कैसे कैसे लोग बातें करते हैं। यहाँ जिस किसी भी चीज से स्पर्श करने से सुख मिलता है वही दुख का बहुत बड़ा कारण बनता है, ये हम सब जानते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब मैं श्रीकांत भट्ट की बात करूं, इन्होंने बड़े जोश खरोश में आईपॉड लिया, परसों परेशान होते हैं इसका वो क्या नहीं काम कर रहा उसका वाइस में मैंने काम कर रहा, पुलिस के वाइस में मैंने काम कर रहा, ये संस्पर्श जाप होगा उसमें भगवत गीता दे सबको डाल दी, वो सर्च में मिलते हैं।
भी उससे बाहर निकल पर मुझे ऑफिस में ही जाते थे, उनके बेटे ने दिया था सबके साथ झगड़ा। सो ये सत्यता है। आज इस सत्यता को हम जान लें, जीवन में हम उसको उतार पाए ना उतार पाए बात दूसरी है, लेकिन ज्ञान जरूर ले लें। ये ही संस्पर्श क्या होगा, दुख यो नहीं है। जिस किसी संस्पर्श से हमको अगर सुख मिलता है तो उससे दुख भी मिलेगा, ये कारण है। अंतवंत आदि अंतवंत कौन दिया, क्योंकि उस चीज का उद्गम है और उस चीज का समापन है। न तेसु रमते बुधा, जो लोग मनीषीण हैं, जो लोग वाइज हैं, वो इन चीजों में पढ़ते नहीं। एक बार क्या हुआ, गुरु महाराज हमारे बहरीन में थे और उसी दिन राधा रमन प्रभु जी को बहरीन छोड़ी जाना था। तो गुरु महाराज उनकी पैकिंग, गुरु महाराज ने भी जाना था उसी फ्लाइट में और उन्होंने उसी फ्लाइट में जाना था। तो एक जगह गुरु महाराज बैठे हुए हैं और एक जगह बैठे हैं और यहाँ हम सब रो रहे हैं, बड़े जोर से रो रहे हैं। क्या क्यों जा रहे हैं, बोलो क्या हो जाने बोलते हैं। प्रभा जी कहते थे ये ग्राइंडर जो है वो आप चाहे जापानीज में ले लो, चाहे चाइनीज में ले लो, चाहे इंडियन में ले लो, उसका काम ही ग्राइंड करना है। तो जो भक्त है, अरे वो ये यहाँ रहे वहां रहे, उसका काम ही भक्ति करना है, प्रीचिंग करना है, इसमें रोने की क्या बात है। हमको ज्ञान आ गया, लेकिन जैसे वो निकले सो आदि अंत बंद कौन दिया हर चीज का। आज हम देखो बड़ी खुशी से बैठे, कल अनजान नहीं हो, इसमें रोने क्या बात नहीं थे, नहीं थे। नारद मुनि ने बड़ा अच्छा प्रवचन किया इनको प्रचनधारियों को। वो कहने लगे कि जिस प्रकार समुद्र की लहरों के द्वारा समुद्र में जो मल होता है या कोई लकड़ियाँ होती हैं या कोई चीज़ होती है, वो उनके बहाव में किनारे आ जाती है और वो तब तक साथ में किनारे रहती है जब तक दूसरी टाइड ना आ जाए, और दूसरी टाइड में जब चली जाएगी तो वो बिखर जाती है, कहीं जाना। तो बोले जो क्षण भर जो साथ रहा, कभी आपको मालूम होगा आप जो है ट्रेन में बैठे होंगे, ट्रेन में बैठे कोई भी आपको ऐसा दोस्त मिला होगा, बड़ी मजेदार बात आपकी, लेकिन क्या कर उसने सोचा हमारा उसका स्टेशन पहले आया तुम्हारा बाद में, क्या वो बोलेगा कि यार तुम इतनी अच्छा आदमी अपने स्टेशन नहीं बोला कभी कि नहीं यार तुम बड़े प्यारे आदमी, अरे नहीं मैं छोड़ो यार मैं तुम्हारा शादी चाहता हूँ, ऐसा कभी नहीं भैया, उसका टाइम अगर निकल जाए। तो जब पति पत्नी का साथ है, जब उसका बुलावा आएगा, एक ने जाना है, फिर वो नहीं क्या बात उसे जाना है। तो है अगर आप इसको आज समझ लें कि जिससे भी हमें टच करने से सुख मिलता है वो दुख जरूर देगा। अगर हमें अनुभूति हो जाएगी तो बोला यार टच ही मत करो, बात ही खत्म, ना टच करेंगे ना दुख होगा। ये जो सेंटेंस यहाँ है ये बड़ा कारगर है। आप शायद ना समझ पाए अभी, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ों को टच ही नहीं करना। बसु मुझे बोल रहा था, You don't play with me, everybody plays with me. You don't play with me. ऐसे यही संस्पर्श जब होगा दुख ही होने लगेगा। What is this? You know, I tell you, so many people. Have you ever seen Vaishnava coming and cutting the children and kissing them from there? No, this is Krishna Mandir. Have you ever seen anyone? But लेकिन जो नए नए भक्त आते हैं, ओ प्रभु मेरी नाई चू 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 चू, such a lovely child. I never even touch her. Anything wrong? Lovely child, no. Why is that? यही संस्पर्श जब होगा। तो ये तो प्रैक्टिकल आना है ना, जिन चीज़ों को अवॉइड कर सकते अवॉइड कीजिए। वो चीज़ उसकी है, वो चीज़ इसकी। हमारी बेटी की कार है, आई नेवर टच हर कार, दैट्स योर कार, नथिंग टू डू। If my car is not working, she'll drive me out, but I don't drive her car. यही संस्पर्श बड़ा मुश्किल होती है। तो ये बड़ी काम की चीज़ है। ध्यान आप रखें कि जितना ज़्यादा मिंगल करेंगे उतनी ज़्यादा परेशानी होती है। दूर से हरे कृष्ण करें, आध्यात्म को बढ़ाएं और आनंद लें। आपको ये बातें पसंद नहीं आएंगी, लेकिन अब तो ये क्या बोलते हैं इसको, आध्यात्म है, आध्यात्म बात नहीं करनी।
आईपैड लिया और गलती से कोई बटन दबा और वो जो है उस कंट्रोल मोड में चले गए, तो मैं बार बार उसको देखो कि ठीक हो कि नहीं हो गया, देखो ठीक हो कि नहीं हो गया। मेरे सीनियर आगे उसको लगा कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, उसको खराब कर दिया। तो क्या कर दिया, मैंने इसको दबाया, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। और यकीन करें वो 5-10 मिनट जो बीते ना बड़ी एंजाइटी में बीते। अरे अरे खराब हो गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, इसमें बड़ी फोटो थी, फलानी थी, और फिर मैं देखूँ यार अभी तो घूम ही रहा था, बड़ा चक्कर घुमा रहा है, बड़ी एंजाइटी। फिर मैं सोच रहा हूँ मैंने इस पर हाथ ही क्यों लगाया, तो क्योंकि हमको तो उंगली करने की आदत है ना, उंगली करके तो परेशानी बढ़ के। So this is very very true. इसको आप don't take it as a joke. It's very very true. Try to avoid as far as possible. जो avoid नहीं हो सकता तो बात है ना। Just try to avoid. Now that was touch है। Now how to become free? काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं प्रतते विदितात्मनाम्। Those who are free from anger and all material desires, who are self-realized, self-disciplined, and constantly endeavoring the perfection, are assured of liberation in the Supreme in very near future. Very nice. एक भक्त ने हमसे कहा कि प्रभु जी the man is never perfect. Yes, you're right. Then why you all say that you should go for perfection? What's the point? If nobody is perfect and you are human, so why we strive for perfection? I told him the perfection we are talking about is the devotion, and any work done in devotion is always perfect. So he says, endeavoring for perfection. This perfection is not material way of perfection. This perfection is getting into the devotional activities. And any work in devotional activities is always perfect. That one has to understand. काम क्रोध वियुक्तानां, इस काम और क्रोध में भगवान ने बहुत सारे श्लोक बोले। एक भगवत गीता में मजाक उड़ा रहा था, बोला था कि प्रभु जी आप लोग चाय क्यों नहीं पीते? बोला जब भगवत गीता में भगवान ने कहा है तो आप चाय क्यों नहीं पीते? बहुत सारे भगवान ने कहा चाय पी, तो आप लोग भगवान कहते हैं, आप भगवान के भक्त समझे अपने आप को, भगवान के आगे साथ चलते। भगवान ने चाय पी बोला तो चाय नहीं पीते हो। हमने बोला भाई हम हर्बल पीते हैं, हम भी पीते हैं चाय, हम भी पीते हैं, लेकिन हर्बल नहीं पीते। So please try to understand. काम क्रोध वियुक्तानां, काम और क्रोध से मुक्त होना है, और ये आसान काम नहीं है। हम भी प्रभात कहते हैं from time immemorial we are here. So do you think it's easy to give up? No, it's not easy. But then we can try for perfection, endeavoring for perfection, getting into the devotional activities so that we can give this up. जैसे कल चौधरी पर बहुत शानदार बोलते थे कि साधना के द्वारा कुछ नहीं होगा, कृपा के द्वारा. सो बाय डूइंग दिस वी बिकम कृपा पात्र. तो हमें इन्हीं में तो करने का ना, बोल के नहीं समझ अपना हो जाएगा तो अपना तो होता ही रहता. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो. द ग्रोथ इज टू बी कंट्रोल्ड. एंड देन हाउ टू अचीव पीस? फॉर्मूला पीस भोक्ताराम जगतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. A person whose consciousness of knowing me to be the ultimate benefit of all sacrifices and austerities, the supreme Lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, and then free from the paths of material journeys. आज इस संसार में शांति की खोज के लिए यूनो बना हुआ है. जगह जगह मीटिंगें होती हैं, जीसीसी बना हुआ है, हर चीज़ बनी हुई है, सब शांति की खोज है.
शांति क्यों नहीं प्राप्त? ज्ञानत्वं शांति पृच्छति, शांति पाने के लिए दिस द फॉर्मूला, टू सरेंडर अनटू द विल ऑफ द लॉर्ड, अटेन द पीस फ्रॉम द पैक्स ऑफ मटेरियल मिजरी। तो ये जो है मटेरियल मिजरी से पार पाने के लिए भगवान जो बोलता है, कई लोग बोलते हैं आकाशं पतितं तोयं यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारं केशवं परिगच्छति। हम किसी भी देव को नमस्कार कर सकते हैं, जाता तो भगवान के पास है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, भगवान के पास जाता है, लेकिन एक तो विधि पूर्वक है, एक विधि पूर्वक है। मनोज पर को बहुत शानदार क्वेश्चन कि साहब कोई भी काम करना, भाई आपने विधि क्या है? आपने खाना खाना है, मुंह से चबाना, पेट में रखना, ये विधि पूर्वक है। और हॉस्पिटल चले जाओ तो अपने इंजेक्शन लगा देंगे, ग्लूकोज दे देंगे, आप भी जिंदा। एक विधि पूर्वक है, क्या विधि पूर्वक है? आप कौन सा चूज करना चाहते? सो विधि ये है, विधि पूर्वक आप कुछ भी कर लीजिए। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि सब जितने भी सेक्रीफाइस है, यज्ञ जो है, तप जो है, वो सब मेरे लिए है, मेरे ऊपर समर्पित कीजिए। आगे भगवान बताएंगे मन मना भव मन भक्तु मध्यादि मां मनुष्य। और आगे भगवान कहते हैं जितने भी ये चर अचर हैं, ये सब